एक मुस्लिम देश जिसके पास अभी तक परमाणु बम नहीं है, लेकिन अब उसे अमेरिका से एक ऐसी डील मिली है जो उसे यूरेनियम एनरिच करने का रास्ता दे सकती है। सुनने में ये सिर्फ एक एनर्जी डील लगती है, लेकिन इसके अंदर छुपा है एक सवाल जो पूरी दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसियों को परेशान कर रहा है। क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के बाद दूसरा मुस्लिम परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने की तैयारी कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अमेरिका सऊदी न्यूक्लियर डील की पूरी कहानी, इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स और इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि इस पूरे मामले में क्या पक्का है और क्या सिर्फ कयास। तो डील है क्या? सऊदी अरब को अमेरिका से 30 साल की पार्टनरशिप के तहत सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की मंजूरी मिली है। आधिकारिक तौर पर ये डील ऊर्जा और आर्थिक सहयोग के बारे में है। सीधी भाषा में कहें तो अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मदद करेंगी। लेकिन इस डील के अंदर एक प्रावधान है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इससे सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत भी मिल सकती है। अब सवाल यहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि अभी तक मुस्लिम देशों में सिर्फ एक देश के पास परमाणु बम है, वो है पाकिस्तान। तो क्या सऊदी अरब उसी लिस्ट में दूसरा नाम जोड़ने जा रहा है? आइए जानते हैं कि यह टाइमिंग क्यों अहम है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील की टाइमिंग बहुत अहम है। ये डील ऐसे वक्त हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव चल रहा है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दशकों से सख्ती दिखाता आया है और दूसरी तरफ वो सऊदी अरब को एनरिचमेंट की संभावना वाली डील भी दे रहा है। ये अमेरिकी परमाणु नीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि सऊदी अरब कल ही बम बना लेगा, जैसा कि कुछ जानकार अटकलें लगा रहे हैं। तो फिर असल में हो क्या रहा है? किसी भी सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट में आमतौर पर ये चीजें शामिल होती हैं: परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण, परमाणु ईंधन की सप्लाई, रिएक्टर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, सेफ्टी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की ट्रेनिंग, रेडियोधर्मी कचरे का मैनेजमेंट और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी व्यवस्था। इस डील का मकसद है बिजली पैदा करना, मेडिकल आइसोटोप बनाना, औद्योगिक रिसर्च को बढ़ावा देना और कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये 30 साल की डील अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर का बिजनेस देती है और साथ ही ये सऊदी अरब के अंदर अमेरिका समर्थित यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी बनाने की संभावना को भी खुला रखती है। यानी अमेरिका ये चाहता है कि सऊदी अरब की एनरिचमेंट क्षमता अगर बने भी तो अमेरिकी निगरानी और सपोर्ट के दायरे में रहे, ना कि एक स्वतंत्र बिना रोक टोक वाला प्रोग्राम। इसका मतलब है वॉशिंगटन की नजर भी बनी रहेगी और रियाद को अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर एक हद तक कंट्रोल भी मिल जाएगा। एनरिचमेंट इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? अब यहाँ एक टेक्निकल बात समझनी जरूरी है, क्योंकि यही इस कहानी की जड़ है। यूरेनियम एनरिचमेंट एक डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, यानी एक ही तकनीक शांतिपूर्ण काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और सैन्य मकसद के लिए भी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को करीब 90% तक एनरिच करना पड़ता है। इसे वेपन्स ग्रेड यूरेनियम कहा जाता है। बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूज मूल रूप से वैसे ही होते हैं जिनसे वेपन्स ग्रेड मटेरियल भी बनाया जा सकता है। फर्क होता है वे कितनी देर चलते हैं, कितने सेंट्रीफ्यूज लगे हैं और एनरिचमेंट लेवल कितना है। तो क्या एनरिचमेंट क्षमता होने का मतलब है कि सऊदी बम बना रहा है? जवाब है नहीं, जरूरी नहीं। इसके लिए सऊदी अरब को कई कदम उठाने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों यानी सेफगार्ड से हटना होगा,
यूरेनियम को वेपन्स ग्रेड तक एनरिच करना होगा, हथियार का डिजाइन बनाना होगा और डिलीवरी सिस्टम भी विकसित करना होगा। ये सारे कदम छुपाना लगभग नामुमकिन है और इनके गंभीर अंतर्राष्ट्रीय नतीजे होंगे। यानी ये डील एक दरवाज़ा ज़रूर खोलती है, लेकिन उस दरवाजे से बम तक पहुंचना इतना आसान नहीं जितना कि सुर्खियां बता रही हैं। तो सऊदी अरब का असली मकसद क्या है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी हर जियोपॉलिटिक्स की खबर सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।